हाय। हाँ, हाय। हाय आवाज आ प्रज्ञा। रही है मेरी? या आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सो चलिए फिर आप मुझे बताइए पहले कि आपकी समस्या क्या क्या है। एक्चुअली मैं करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। हम्म। करंटली आई एम वर्किंग, हम्म। सो मैं दूसरा जॉब सर्च कर रही हूँ, तो इट्स बेटर टाइम टू मीन्स सर्च द हम्म। जॉब, और हम्म। इसी में कंटिन्यू करके मीन्स स्टेबल। हम्म। अभी तो ठीक है, लेकिन ये आईटी में, आई एम फ्रॉम हम्म। आईटी, सो हम्म। तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा अभी प्रोजेक्ट में कुछ काम नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम्म। ले ऑफ के वजह से हमें निकलना जाए, इसलिए। ओके। और बाकी? बाकी तो मैं मेरे इन-लॉज़ के साथ रहती हूँ हम्म। एक्चुअली। हम्म। तो मेरा उनके साथ ज़्यादा जमता नहीं, मीन्स मेरा 8 साल हो गया है शादी होकर, लेकिन हम्म। जमता नहीं है। तो मेरे इन-लॉज़ है ना, मेरे स्पेशली सासू माँ, वो हम्म। मेरे हस्बैंड को छोड़ती ही नहीं है। वो हम्म। उनके उनके साथ ही दिन भर रहता है। तो हम्म। मैंने बहुत बार डिस्कस किया मेरे हस्बैंड से कि हम थोड़ा-सा अलग रहे, हम्म। ऐसे चीज़। तो हम्म। लेकिन वो मानते नहीं है, तो फिर वो हम दोनों में थोड़ा बहुत क्लैशेस हो जाता है। तो और हम्म। जब भी क्लैशेस होता है तो मुझे ही पीछे लेना पड़ता है। अच्छा। आपका हम्म। नंबर क्या है? आपका नंबर तो 2 है, राइट? और यस। आपके हस्बैंड का क्या नंबर है? बर्थडे 24। 26 नंबर है। ओके। हम्म। ओके। ओके। तो ये इस दोनों को छोड़ के कुछ और समस्या है? अ, और तो अभी तो नहीं दिख रहा है, और मेरा बेटा है थोड़ा-सा ये ऐसा हम्म। मस्ती है, तो कितने मीन्स साल का वो है? सुनता, और 6 इयर्स ओल्ड है। अच्छा, अच्छा। तो वो सुनता नहीं है हाँ, या फिर ऐसा कुछ? हाँ, ना? हाँ, वो आपने हम्म। खुद, हाँ। हम्म। ओके। सो आपका फाइनेंस वगैरह सब ठीक है, राइट? हाँ, फाइनेंस तो अभी सब स्टेबल है, हम्म। ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। तो मेरे से ऐसा कोई अभी तक आया नहीं फाइनेंस का इश्यू, और हस्बैंड क्या ठीक है करते हैं? सब। हाँ, हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो भी सॉफ्टवेयर में ही जॉब करते हैं। अच्छा, अच्छा। हम्म। ओके। सो ये आपकी मेजर जो दिक्कत है वो है फर्स्ट करियर को लेकर, जॉब स्विच को लेकर, और दूसरा जो है मैरिज को लेकर, राइट? हाँ। आपकी शादी कितने साल हो गए? 8 साल। 8 साल। तो जब आपने आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। तो जब आपने शादी जब आप कर रहे थे तो क्या आपने कुंडली वगैरह दिखाई थी आपकी? हाँ, हाँ, दिखाई थी, सब दिखाई थी, सब मैच हुआ था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मैं पहले मेरे मिस देवर और वो लोग साथ में रहते थे। हुँ। तो फिर उनकी शादी हो गई, वो अलग से रहने लगे। तो मेरी हुँ। इन-लॉज़ तब उनसे झगड़ा की हुँ। और बोली हाँ, तुम अलग रहो। और अभी क्या करते हैं, वो भी लोग इधर आते हैं, ये लोग भी हुँ। इधर, तो हमें हुँ। टाइम ही नहीं मिलता खुद के लिए। पहले 6 साल उनके साथ बिताए, हुँ। अभी वो रहे अलग, तो फिर से हुँ। वही ड्रामा है। तो हुँ। मैं सोच रही, मैं बोलती हूँ उनको, अरे उनको जाने हुँ। दो ना थोड़ा-सा हुँ। उधर, सही है, लेकिन थोड़ा नहीं, मेरी प्राइवेसी सास, तो चाहिए। तो आपके हाँ, मेरी हस्बैंड के सासू माँ। साथ आपका कैसा है, मतलब रिलेशन? आपकी बात तो सुनते हैं या फिर हमेशा इग्नोर करते हैं, या फिर कैसा है रिलेशन है आपका उनसे? सुनते तो है, लेकिन रिएक्ट नहीं होते हो। हाँ, ठीक है, हुँ। चलता है तो चलने दो। नो ओके, रिएक्शन। ओके, ओके। सो मुझे क्या? ही रिएक्ट होना पड़ता है हमेशा, हर बार। अच्छा। ये भी बात सही है। क्योंकि कैसा होता है कभी-कभी ना, अगर तो ये हाँ, कुंडली में मंगल है, कभी आपको बोला है किसी ने? अ, बोला है, जब शादी हुई थी ना तो हुँ। बोला था। हाँ, हुँ। हाँ। तो आपने कुछ रेमेडीज़ की थी उसकी? हाँ, तो पूजा बीजा की थी पापा वो लोगों ने, मुझे इतना ठीक से याद भी नहीं है। ओके। एक्चुअली प्रॉब्लम हम्म। क्या होता है ना कि जो हमारा 7th हाउस है, आपका जो मंगल है और राहु है, वो मैंने आपकी कुंडली में देखा, वो 7th हाउस में है और दोनों है। हम्म। मंगल और राहु का जब क्लैशेस होता है ना, तब जो जीवन हम्म। साथी और जो 7th हाउस होता है, वो हम आपको थोड़ा वो भी समझा देते हैं कि 7th हाउस जो अपना होता है ना, वो जीवन साथी और पार्टनर का ही होता है।
ठीक है? तो जब हम्म 7th हाउस में आपका मंगल बैठ जाता है और उसके साथ आपका राहु भी है, इवन आपकी जो कुंडली है ना उसमें रेयर कॉम्बिनेशन ये है ना कि आपके 7th हाउस में पांचों ग्रह बैठे हैं। पांच ग्रह एक ही हाउस में बैठना ये थोड़ा रेयर होता है, लेकिन आपके केस में क्या है ना कि पांच ग्रह है, जो कि बृहस्पति है, हम्म राहु है, यूरेनस है, और 9वें नंबर की राशि जो होती है यानी कि धनु राशि, तो वो भी है। तो आपके जो सातवां ग्रह है, ये सातवां हाउस है, ये पांच ग्रहों से है। तो आपका मंगल और राहु उसी में है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनरशिप में और आपके मैरिज में क्लैशेस हो रहा है। तो आपकी कुंडली में जो दिख रहा है ना, वो मंगल अभी फिलहाल थोड़ा सा हाई पे चल रहा है, और आपकी जो महादशा पता है आपको? हम्म, महादशा जो पता होती है। है अपनी हर महादशा चालू होती है, जैसे मंगल की होती है 7 साल की, चंद्र की 10 साल की, ऐसी होती है, राइट? तो जो राइट। आपका जो अभी चल रहा है ना, वो राहु महादशा चल रहा है। तो राहु हाँ हाँ महादशा चल रहा है और आपके ऑलरेडी पार्टनरशिप में, और ये जो मैरिज में आपकी प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि आपका राहु और मंगल जो है वो 7th हाउस में है अभी। ठीक है, और आपका चल हम्म भी रहा है राहु महादशा। तो राहु क्या करता है ना, राहु थोड़े से क्लैशेस निर्माण करता है। बुरा नहीं होता है, पर आपका पार्टनर जो रहेगा ना, वो ये नहीं कि आपसे दूर चला जाएगा, ये नहीं कि वो आपको मतलब समझेगा ही नहीं, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा आपको और उनको दोनों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज़ अभी दशा भी चल रही है और आपकी दशा जो है अभी 2 साल ही पूरी हुई है, और राहु महादशा 18 साल का रहता है, राइट? तो वो अभी तो काफ़ी वक़्त है उसे, तो अभी वो इनिशियल फेज़ में। तो राहु महादशा की वज़ह से हो रहा है ये, और आपके इसलिए हम्म। पार्टनर के बीच में झगड़े होते हैं होंगे आपके, राइट? हाँ, झगड़े बहुत होते हैं। अभी हुँ। रिसेंटली ही हुआ है। हुँ, हुँ। 4 दिन हम बात ही नहीं कर रहे थे, मैं मतभेद बात ही नहीं ज़्यादा कर रही थी। होता है आप में, हाँ मतभेद ज़्यादा होता है आपके इसमें, हाँ, ज्यादा होता है, राइट। है ना? ओके। और बहुत दिनों तक बात नहीं करते आप लोग? हाँ, वो बोलते ये चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कुछ इम्पोर्टेंट हो तो बता दो, हुँ, हुँ। बस। तो ओके। मेरे लिए तो यही चीजें इम्पोर्टेंट है ना, मेरी हाँ, सही प्राइवेसी, सही। मेरा बहुत मेरा सही। पीसफुल माइंड। हुँ, हाँ, वो बहुत ज़रूरी है और ऐसा। क्योंकि ना, आप जिसके साथ रह रहे हो ना, अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपके पास और कोई व्यक्ति ही नहीं है ना जिसके साथ आप बोल सको, राइट? यस, राइट। तो वही प्रॉब्लम हम्म हो रही है, और वो प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि जब भी आप मांगलिक होते हो ना, आप मांगलिक हो एक्चुअली, तो आप हम्म। जब मांगलिक होते हो तो आपका जो लाइफ पार्टनर होना चाहिए, वो भी मांगलिक ही होना चाहिए। अगर वो वो भी मांगलिक नहीं मांगलिक है, की है। मांगलिक है ना? हाँ, वो भी मांग। हाँ। ठीक है। तो ये उनका उनका जो है 6 नंबर आता है, यानी कि वीनस आता है। वीनस क्या होता है? शुक्र होता है। ठीक है? और आपका हम्म। जो 2 नंबर आता है मूलांक, वो है मून, यानी कि चंद्र। तो चंद्र जब आपको रूल करता है ना, तो आप बहुत ही इमोशनल होते हो। आप बहुत ही डीपली थिंकिंग करते हो कोई भी चीज़ को, राइट? आप इमोशनल हो, यस। आप छोड़ यस, नहीं बहुत पाते ही। हो चीज़ों को, है ना? आपको ऐसा हाँ। लगता है कि मैं मतलब क्या करूँ मैं इस चीज़ को फिक्स करने के लिए? मतलब आपकी तरफ से तो पूरा 100% है इस रिश्ते में, राइट? आपको ये लगता है कि यस। सामने वाला भी मुझे पूरा 100% दे। पर ड्यू टू दिस क्लैशेस की वजह से ऐसा होता है कि नहीं हो पाती ये चीज़ें, है ना? तो इसके हम्म। लिए क्या है, आपको और आपके जो हस्बैंड है ना, उनको थोड़ा-सा इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कुछ रेमेडीज़ भी है, अगर आप कर पाओ तो, अगर हम आपको बताएँ और अगर आप कर पाओ तो। क्योंकि इतना हाँ, हार्ड मैं भी कर लूँ। नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें आपके हस्बैंड को भी थोड़ा शामिल होना पड़ेगा। तो अगर उसे उन्हें आप समझा पाओ, क्या होता है ना, ये जो मंगल दोष होता है ना, इसका आफ्टर मैरिज में थोड़ा-सा रेमेडीज़ करना पड़ता है। एंड उसकी वजह से फिर पीसफुल लाइफ होती है, और ये होती है, और सबसे बड़ा अभी जो आपकी लाइफ को प्रॉब्लम चल रहा है ना, करियर से भी बड़ा वो यही चल रहा है इशू, कि आपको, हाँ। हाँ, आपको आपकी जो लाइफ पार्टनर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मानसिक रूप से भी, मेंटली रूप से भी, और इमोशनली रूप से भी, यू आर फीलिंग अलोन। आप थोड़ा सा अकेले पड़ रहे हो इस चीज में, राइट? यस, राइट। तो आप कभी, आपके पास और कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप ये शेयर करते हो? आपकी मदर, आप, नहीं।
कोई नहीं। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं उनके, क्योंकि उनको परेशान नहीं करना चाहती हूँ अभी ऐसे। राइट में सो वो बोलेंगे अभी अभी क्या, नहीं नहीं ये क्या तू सब बातें बता रही। तो और मैंने बताया, मैंने कभी बताया ही नहीं अभी तक किसी को। लेकिन आप मुझे बता सकते हो, आपका कुछ भी इशू रहा आप कभी भी मुझे फोन करके बता, क्योंकि कैसे होता है ना प्रियंका, कोई तो एक व्यक्ति होना चाहिए जिससे हमें ना ये सब बातें करते आना चाहिए। क्या होता है ना, वो भी एक दर्पण अपने ऊपर बैठते जाते हैं। रेमेडीज तो हम करेंगे ही, चीजें भी हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन एक बात करना और उस चीज को बाहर निकालना बहुत जरूरी है, राइट। तो जहां तक हमको दिख रहा है, आपका जो ये प्लेस भी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइन्थ आपका जो हाउस है ना, उसमें भी 5 ग्रह है। मून है, सन है, सैटर्न भी है और मून भी है, राइट। तो सैटर्न क्या करता है, सैटर्न होता है शनि। शनि क्या करता है, शनि बहुत हार्ड टाइम लेके आता है। और जो अपना नाइन्थ हाउस होता है, वो होता है अपना भाग्य का हाउस, वो अपना होता है शिक्षा का हाउस और अपना करियर का होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से, और दूसरी बात एक और कि आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का भी सामना करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत। होता है ना ऑफिस में, हम्म। तो हाँ आपको वो भी चीजें ठीक नहीं लगती है, मतलब आप उसका हिस्सा नहीं बन हाँ सकते। हाँ, मैं नहीं बनती क्योंकि मैं बोलती अरे मेरा जॉब हो गया, मैं बस खत्म, और क्या हाँ, चाहिए मुझे, और क्या मीन्स। चाहिए, सही बात है। तो हम्म। आप हैप्पी हो इस जॉब से, कि आपको कुछ लगता है कि कुछ और भी करना चाहिए मुझे। कर एक्चुअली मैं जॉब स्विच करना चाहती हूँ क्योंकि हम्म मैं सोचती हूँ कि बाबा ऐसा नहीं कि हाँ एट द एंड हमें बोला जाएगा बाबा अभी ले ऑफ हो रहा है, आपको निकाल दिया जाएगा, तब जॉब नहीं रहेगी। तो मैं वही सोच रही हूँ अभी पढ़ाई करके तो जॉब, बट इट्स राइट टाइम तो स्विच द जॉब, ये पूछना चाहती हूँ मैं। हाँ। बाकी आपको और किसी चीज में इंटरेस्ट है, जैसे कि आपकी राशि जो है वो मकर राशि है, आप जानते हो ना। हाँ। तो मकर राशि वाले जो होते हैं, उनका एलिमेंट जो होता है ना, वो अर्थ एलिमेंट होता है। अर्थ एलिमेंट मतलब क्या हम्म, है, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो वो मतलब हम्म, उनके काम जो करेंगे ना, वो काम में उनको स्टेबिलिटी हम्म, चाहिए। वो हार्ड वर्क कर सकते हैं, पर उन्हें स्ट्रगल आता है काम में, उन्हें पेन फील होता है, सेक्रीफाइस, मतलब उनको सेक्रीफाइस हमेशा करना पड़ता है मकर राशि। तो वो काम में हो या रियल लाइफ में हो, राइट। लेकिन उसके साथ साथ वो ये क्रिएटिव भी बहुत होते हैं। तो आपका अभी जॉब का भी वैसा चल रहा है। अगर हमें आपको सजेस्ट करेंगे जॉब के लिए, कि अगर आपको कुछ खुद का अगर आप शुरू कर पाओ, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप कर सकते हो क्या कुछ ऐसा। हाँ, लेकिन उसके लिए भी मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा हम मैं क्या कर सकते। आप ऐसे जैसे टीचिंग फील्ड है या कुछ ऐसा, जिसमें आपको हैप्पी, मतलब कैसा होता है ना कि आप कितना भी जॉब कर लो, अभी आपको हमेशा जॉब में क्या रहेगा, ये डर ही कि अरे मेरा ले ऑफ हो जाए। भले आप जॉब स्विच भी कर लो, जैसे हालात चल रहे, एआई का जमाना चल रहा है, हम्म। वो दोनों को मिलाकर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपकी कुंडली जो है ना, वो पॉलिटिक्स बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती, और जॉब से बेहतर होगा कि आप खुद का कुछ करें। तो हो सकता है कि आप, ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा ही करना है आपको, बिजनेस करना है या कुछ ऐसा करना है, नहीं। बट आपको क्या अच्छा लगता है, जैसे आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता होगा, आप अपने बच्चों को भी पढ़ाते होंगे, हाँ। है ना। यस यस, राइट। या तो अगर आप टीचिंग फील्ड में जॉब कर लो, या फिर प्राइमरी टीचर होती है वैसा कर लो, तो आप ना, आपके जो, आप देखोगे कि इतना चेंजेस होगा, आपका माइंड भी एकदम रिलैक्स रहेगा, बिकॉज आपको बच्चे भी अच्छे लगते हैं ना। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, 2 बच्चे ऑलरेडी। हाँ, तो वही ना। तो वो जो चीज है ना, वो ये जो मकर राशि का ये भी होता है कि उनमें ममता बहुत होती है, राइट। तो वो चंद्र, मकर, ये सारे फैक्टर होते हैं। तो मून एक तो पहले ही माँ का राशि होता है, तो उससे ममता होती है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो, में आप बच्चों को सिखा पाओ, उससे आपको अर्निंग भी हो। हाँ, आई नो कि आप आईटी में काम करते हो, तो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं अभी, लेकिन उसमें आपको कम मिलेगा, लेकिन उसमें आपको शांति बहुत रहेगी। और हाँ, सेटिस्फेक्शन इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, तो उसमें आपको कम मिलेगा। जैसे आपको कुछ बेकिंग पसंद है, या फिर कुछ ऐसा कोर्स कर लो, कि अगर आपको कुछ बनाना पसंद हो, तो आपको खाना वाना कुछ बनाना पसंद हो, ऐसा कुछ मतलब छोटा सेटअप,
या फिर ये टीचर का तो बेस्ट है आपके लिए। अगर आप टीचर बनोगे तो 100% आपकी कुंडली में भी दिखा रहा है कि आप सक्सेस होगे ही, ठीक है, क्योंकि आपका जो लग्न स्वामी है फर्स्ट, उसमें केतु है, राइट। और जो फर्स्ट हाउस होता है पूरा का पूरा, वो आपको व्यक्तिमत्व आपका दिखाता है। और केतु क्या होता है? स्पिरिचुअल गाइड होता है, राइट। गाइड होता है वो बॉर्न गाइड होता है। तो आप किसी को भी गाइड करने का काम बेस्ट कर सकते हो, कंसल्टेंट का काम बेस्ट कर सकते हो, आप टीचिंग का काम बेस्ट कर सकते हो। तो करियर के बारे में हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि अगर आप ये छोड़कर, आपको पैसे भले आई नो कम मिलेंगे, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा अगर आप इस फील्ड में जाते हैं, राइट। तो ये हो गया अपना यस। करियर का। तो अगर आप जॉब स्विच लेकिन करना, लेकिन हाँ, मैं अभी जॉब स्विच करूँ तो मुझे जॉब मिलेगा क्या? हाँ, मेरा ये कंसर्न मिल है। जाएगा, मिल जाएगा। हम जिस फील्ड में बोल रहे हैं उसमें तो 24 आवर जॉब अवेलेबल रहता है। हाँ लेकिन अगर उसमें, आप हाँ लेकिन मैं आईटी हम्म, में हूँ ना मैं अभी, तो मैं अगर आप डायरेक्टली तो स्विच नहीं कर सकती, तो थोड़ा सा मुझे वो भी फाइनेंस भी देखना पड़ेगा मेरा। देखना पड़ेगा, राइट। हम्म, यस, वो तो भी है। तो जॉब तो देखिए आपको मिल आई जाएगी, जॉब मिल जाएगी। आपका जॉब का है आईटी वो, जॉब मिल जाएगी आपको, आईटी में आईटी में मिल मिल जाएगी, जाएगी, राइट राइट। मिल जाएगी। बट अगेन हम फ्यूचर का बता रहे हैं, जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगेन सेम थिंग हैपन होगा। जॉब का स्टेबिलिटी का थोड़ा सा इशू है, स्टेबिलिटी का थोड़ा इशू है। तो आपको दो चार रेमेडी उसके भी बताते हैं, तो आप वो फॉलो करिए, ठीक है, जॉब के लिए। एंड दूसरा जो है मैरिज के लिए। तो मैरिज करियर का हो गया अभी सेट, हमने आपको बताया। अभी मैरिज का ये है कि आपको मंगल का थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि आपको अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा उसको माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा, या कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट उसकी तरफ से और आपकी तरफ से भी होना चाहिए। तो अगर आप आपके ऐसा हो सकता है कि वो हमसे बात कर पाए तो। वो इस बात पर बिलीव नहीं करते एक्चुअली, वो बाहर गए इसलिए मैंने आपको कॉल किया है अभी। इसलिए मैं पे भी नहीं कर रही थी आपको, हाँ, क्योंकि मेरे पास हाँ, पर्टिकुलर टाइम नहीं था। हाँ, तो मैं पे भी करूंगी, आप हाँ, बुक कर लोगे, राइट। तो हाँ, आपका जैसा भी ये हाँ, चला जाएगा, इसलिए हम्म, मैंने पे भी नहीं किया था, और तुरंत मैंने, वो हम्म, बाहर गए तो वैसे पे हम्म। कर लिए तो वो आप। बिल्कुल भी इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करते। नहीं नहीं, वो बोलते हैं अपना, हम्म। हम अपना खुद भगवान पर भरोसा करेंगे, जो होगा ये वो भगवान देखा ही तो जाएगा, है। और वो हमेशा। हाँ, ये भगवान ही तो है, ये जो मंगल नहीं होता नहीं, है, ये सब। और वो बोलते हम्म, हैं हम्म। मेरे मम्मी पापा ही मेरे लिए सब कुछ है। और वाइफ, बस अभी मैं क्या बोल। हाँ, और वाइफ। वो वो बाद में आती है, वो 8 साल अभी आई है, पहले तो उन्होंने पैदा किया है ना। और वो बोलते हैं, ओके तुम्हें गाली देते हैं क्या? हम्म, ओके तुम्हें चिल्लाते हैं क्या? हम्म, ओके तुम्हें मारते हैं क्या? अच्छा। तो फिर वो क्यों नफरत कर। मैं एक्चुअली मैं नफरत नहीं करती, लेकिन हाँ, मैं ना वो हर चीज में टोकना मुझे हाँ, पसंद नहीं है। राइट, हाँ। राइट। और ये नफरत है ही नहीं, आप उनको अपने मम्मी पापा जैसा ही मानते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आपको वो लोग नहीं मानते, वो अभी लोग नहीं मानते अभी मुझे। इसको ही रिवर्स मैंने अगर देखा मैं। अगर इसको ही रिवर्स किया जाए, तो अगर आपके हस्बैंड अगर आपके घर पे जाते हैं और आपके मम्मी पापा उन्हें बार बार टोकेंगे, तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? वो तो ये जाती ही नहीं है। वही बोल रहे हैं, ये बात जो समझ में जो आनी चाहिए ना, जो एक इंसान को समझाई जा सकती है, उसकी वजह से उनको समझ में आनी चाहिए। लेकिन ये बात जो है उनको समझ नहीं आ रही, या फिर कोई ऐसा मिला नहीं जो उन्हें समझाए कि कैसा होता है भाई। एक इंसान तुम्हारे भरोसे पे सब कुछ छोड़कर आता है, राइट। तो जब वो आता है ना, तो उसकी कुछ थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि तुम एटलीस्ट उसे समझो, वो क्या कह रहा है। वो नफरत नहीं कर रहा है तुम्हारे मम्मी पापा से, बल्कि वो तो उन्हें अपना मान रहा है। उनके लिए आप सब कुछ करते होगे, राइट। उनका ख्याल रखते होगे, खाना बनाने से लेके हर चीज करते होगे। तो आपका हाँ, जस्ट थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ भी मी टाइम मिले, वो जो मी टाइम का टाइम होता है वो मिले। और क्या ही मांग रहे हो आप, राइट। तो इसका इफेक्ट कम करेंगे, तो अगर आप चाहो तो अपन रेमेडीज पे भी जा सकते हैं।
आप बताओ। और मुझे बताओ कि हम हमेशा एक साथ रहने वाले हैं क्या, मेरे इन-लॉज़ और मैं? मुझको नहीं लगता वो कहीं कहीं घूम के मेरे टेबल पे आ रहे जाए मेरे नहीं, क्योंकि वही लोग इधर आते, तो हमेशा हम एक ही साथ रहने वाले हैं क्या? ये और बता सकते हो क्या? क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आई मीन्स प्रॉपर। वो हमेशा मेरे साथ ही रहने वाले हैं क्या, ये मैं पूछ रही हूँ, या वो हमेशा आपके वे, साथ वो हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं या नहीं? हाँ लेकिन वो हाँ, हमेशा तो आपके साथ रह ही नहीं सकते ना, ये तो लॉजिक है। लॉजिक ये है। नहीं नहीं, हाँ लेकिन देखो, जो चीजें सही सही वक्त होना चाहिए वो नहीं हो रही, तो देखो हमें अभी घूमना है, मैं एग्जांपल दूं, मुझे मुझे अभी घूमना है, हुँ, 1 घंटे में बाहर जाना है, हुँ, अभी नहीं घूमने को मिला, मुझे 2 साल के बाद वही टाइम घूमने को मिले, तो क्या यूज है ना उस क्या? टाइम का मुझे, मैं वही बोल रही हूँ, समझ रहा है क्या? जो मुझे अभी मेरे हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो मुझे अभी नहीं मिल रहा है, तो हुँ, मुझे 4 साल के बाद मिला, तो मैं क्या करूँ उस टाइम का? मैं बोलूंगी नहीं चाहिए मुझे वो टाइम, मैं अभी मैं एडजस्ट कर लूंगी ऐसा। तो ये शुरुआत से ही ऐसा था कि अभी चेंज हुआ है? शुरुआत से ही ऐसा है, मीन्स मैंने कोशिश भी की, बाबा मैं खूब झगड़ा किया, मैंने खूब आप रो बातें की, मत, आप रो मैंने मत, आप पानी पियो 1 ग्लास। नहीं नहीं, मेरा नहीं रही, मैं बता रही हूँ, मैंने खूब बहुत किसी से भी बात की, हुँ, सबने बोला नहीं नहीं ये चीजें ऐसी ही रहने वाली, तो मैंने छोड़ दिया, हुँ, फिर मैं वो क्या रहने, तो क्या करूँ? हुँ, हुँ। एक्चुअली कैसा है ना। हेलो प्रियंका, हाँ हाँ बोलो, हाँ सुन बोलो रहे हो ना। ना आप? ओके। हाँ ये कैसा हो रहा है ना, मतभेद ज्यादा हो रहे हैं आपके और आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके बीच में। और मतभेद का कारण ये है कि आप दोनों के विचार मिलते नहीं है, विचार मिल रहे नहीं है, गुण भले ही मिलते हैं। आप कुंडली जब मैच करते हो ना, गुण भले ही मिल जाए, हाँ लेकिन अगर आपके विचार नहीं मिलेंगे कभी, तो वो हमेशा मतभेद रहेगा। एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी चीज हो, कंसल्टेंट भी हो, मतभेद को मिटाना पड़ेगा। मतभेद को मिटाना ही इसका उपाय है। उपाय ये है कि उन्हें ये समझना पड़ेगा कि आप उन्हीं के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो मेंटली। अभी आप उनको 8 साल से आपने न जाने कितना उनको अपना दिया होगा, टाइम, अपना वक़्त, अपना प्यार, राइट? उन्हें ये समझना हाँ हाँ, होगा राइट। कि माँ-बाप तो ठीक है, माँ-बाप तो होते ही है ना, लेकिन कभी कहीं न कहीं तुम्हारे माँ-बाप भी तो एक-दूसरे के लिए थे ना। अभी जैसे तुम्हारे पापा थे, तो पापा ने भी मम्मी को ही सेलेक्ट किया ना पहले, मम्मी ने पापा को सेलेक्ट किया। तो हमेशा माँ-बाप आपके साथ नहीं होते, लाइफ पार्टनर जो होता है, वो आपके साथ जीवन भर होता है। और लाइफ पार्टनर आपको जब मिलता है, उसका आपको मन से समझना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो समझेंगे नहीं तो मन आपका दुखेगा और बात-बात पे दुखेगा। अब वो क्या सोच रहे हैं कि आप उनके माँ-बाप से नफ़रत कर रहे हो, राइट? हाँ लेकिन आपका वो बोलना नहीं है। आपका बोलना सिर्फ़ ये है कि मुझे बस टाइम स्पेंड करना है मेरे हस्बैंड के साथ और मुझे वो मिलना चाहिए, बट वही आपको नहीं मिल रहा। आपकी सासू के साथ कैसे रिलेशन है आपके? उसका जमता नहीं मेरे, मैं बात ही नहीं करती, काम से काम बस। अच्छा, बात नहीं करते। उनके साथ कोशिश कर झगड़े रही हूँ होते मैं, आपके? लेकिन झगड़े होते हैं, बहुत बार हो चुका है, हुँ, लेकिन वो तो उनका अलग ही एटीट्यूड है, तो हुँ। खुद का ही सही ओके। बोलती हूँ, हुँ। तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं आपका सही ना, तो थोड़ा फिर लाउड बोलिए ना, चलता आपकी है। आवाज़ नहीं आ रही। हेलो? नहीं नहीं, मैं हुँ, बोलती हूँ हुँ, आपका सही ना, तो सही चलने दो, जैसा है वैसा चलने दो, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, छोड़ देती हूँ, उनकी बात नहीं मानती मैं। पर यही चीज़ आपको अंदर से परेशान कर रही है ना? हाँ राइट, यही चीज, हुँ, क्योंकि हाँ बाबा ठीक है ना, अभी सुबह उठना, ब्रेकफास्ट क्या बनाना, ये मैं नहीं पूछ सकती, अभी बस हो गए ना, मीन्स हुँ, हमेशा थोड़ी पूछना चाहिए, तो उनका नहीं, यही क्यों बनाया, वही क्यों बनाया, हुँ, फिर आप बनाओ, वो भी नहीं करते, हुँ, फिर मैं बनाती हूँ वो भी नहीं मानते, तो कैसे करेंगे ना, भाई रख लो, भाई भी नहीं मानती, हुँ, तो क्या करूँ? आई एम फ्रस्ट्रेट, मैं कभी हुँ। कभी बोलती हूँ, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, करो तो खाना तो खाओ, नहीं तो मत खाओ, सब बाहर में जाओ।
हाँ, सही बात है, एक बार तो फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है ना इंसान। और आप जॉब आप पे रोज जाते हो कि वर्क फ्रॉम होम है आप? नहीं, वर्क फ्रॉम होम है, तो और भी दिक्कत है। और भी दिक्कत होती है। कौन सी कंपनी में आप? इधर खराड़ी में हूँ। खराड़ी में कौन सी कंपनी में? हाँ, खराड़ी में इधर बीपी में, ब्रिटिश पेट्रोलियम में। अच्छा, ब्रिटिश पेट्रोलियम में आप। हम्म, ओके, ओके, हम्म। ओके। सो आपका वर्क टाइमिंग और आपके जो घर के काम है उसमें क्लैशेस होते रहेंगे, राइट? हेलो?